नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वयोभेद यानी कि एज क्लासिफिकेशन। आयुर्वेद के अनुसार 4 अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग एज का क्लासिफिकेशन किया है। आचार्य काश्यप ने 6 अवस्थाओं में वय को विभाजित किया है। पहली अवस्था है गर्भावस्था यानी कि इंट्रायूटेराइन लाइफ। दूसरी है बाल्यावस्था यानी कि पैदा होने से 1 साल तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। तीसरी है कुमारावस्था। कुमारावस्था है 1 साल से लेकर 16 साल तक की अवस्था। और चौथी है यौवनावस्था। यौवनावस्था है 17 से 34 साल। पाँचवीं है मध्यमावस्था 35 से 70 साल। और 70 साल के बाद है वृद्धावस्था। यानी कि 6 प्रकार आचार्य काश्यप ने बताए हैं: गर्भ, बाल, कुमार, यौवन, मध्यम और वृद्ध। तीनों 4 को आप पढ़ा दिया मैंने आपको। उसके बाद हैं आचार्य सुश्रुत ने जो क्लासीफाई किया है वयोभेद। पहला है बाल्यावस्था, दूसरा मध्यमावस्था, तीसरा वृद्धावस्था। 3 क्लासिफिकेशन की हैं। उसमें बाल्यावस्था में फर्दर क्लासीफाई किया है क्षीरप, क्षीरन्नाद और अन्नाद। क्षीरप क्या है? पैदा होने से 1 वर्ष तक का जो बच्चा है वो क्षीरप है। क्षीरन्नाद क्या है? 1 से 2 साल तक का। अन्नाद क्या है? 2 से 16 साल तक। क्षीरप केवल जो बच्चा केवल दूध पर डिपेंड है, मतलब 1 साल तक का बच्चा। और क्षीरन्नाद है कि जो दूध के साथ साथ अब भोजन भी करता है, क्षीरन्नाद हो गया। और तीसरा जो अन्नाद है वो केवल भोजन ही करता है, दूध पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, वो 2 से 16 साल की अवस्था में अन्नाद हो गया। और दूसरी है मध्यमावस्था, 70 वर्ष की अवस्था है। 16 वर्ष से लेके 16 वर्ष से ऊपर के जो हैं 17 से 70 तक मध्यमावस्था। और वृद्धावस्था 70 वर्ष के पश्चात। इसी तरह आचार्य चरक ने बताया है 3 अवस्थाएं: बाल्यावस्था, मध्यमावस्था और जीर्णावस्था। बाल्यावस्था को फर्दर 2 में डिवाइड किया है: अपरिपक्व धातुजात और विवर्धमान धातु। अपरिपक्व धातु जो है 1 से 16 तक, मतलब वर्ष से 16 साल तक की जो अवस्था है उसको अपरिपक्व धातु की बाल्यावस्था माना है। और विवर्धमान धातु की जो बाल्यावस्था है वो 16 से 30, इसमें धातुएं पुष्ट हो गई हैं 16 से 30 की अवस्था में। मध्यमावस्था है 30 से 60 की ये एज। और जीर्णावस्था है 60 से 100। यह आचार्य भागवत ने जो क्लासिफिकेशन किया है बाल्यावस्था, मध्यमावस्था, वृद्धावस्था। बाल्यावस्था अर्थात 16 साल तक के बच्चे को बालक माना है। 16 से जो 70 साल के बीच की अवस्था है, 17-70, उसको मध्यमावस्था। और 70 के ऊपर को वृद्धावस्था में माना है। ये हो गए आयुर्वेद के अनुसार चारों आचार्यों के अलग अलग मत से वयोभेद।